नमस्कार डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और हम हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत 7वीं इकाई का जो एक प्रकरण है ध्वनि और वर्ण, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम हम ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि को भाषा संगठन की सबसे छोटी इकाई है। अर्थपूर्ण ध्वनि ही सार्थक होती है। अर्थपूर्ण ध्वनि ही सार्थक होती है। अ, क, च ध्वनियाँ हैं परंतु अर्थहीन है। लेकिन हाँ, ना, कमल शब्दों में ध्वनियाँ अन्य ध्वनियों के संयोग से ऐसे ध्वनि समूहों की रचना करती है जिनका कोई अर्थ होता है। देखिए, भाषा संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अर्थपूर्ण ध्वनि सार्थक होती है। क, अ, च इनको ध्वनियों में तो लिया गया है, लेकिन ये अर्थहीन है। हम किसी को बोलते हैं अ, क, च, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो अर्थहीन है। लेकिन हाँ, ना, कमल ये ध्वनियाँ अन्य ध्वनियों के संयोग से ऐसे ध्वनि समूह की रचना करती है जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे कि हाँ का मतलब कि समर्थन देने में, ना का मना करने में, और कमल जो कि एक फूल का नाम है, ठीक है। तो ये ध्वनि है। अब हम बात करेंगे ध्वनि की कुछ अन्य बातों की। ऐसे सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द कहलाते हैं। ऐसे सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द कहलाते हैं। शब्द का आधार ध्वनि के साथ वर्णाक्षर होते हैं। मतलब कि ऐसे सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाते हैं? शब्द। अब हाँ है तो हाँ को हमने शब्द में ले लिया, ना को भी हमने शब्द लिया, क्योंकि यहाँ पर स्वर और व्यंजनों का मेल हो रहा है और जिससे कि एक सार्थक अर्थपूर्ण शब्द का रचना हो रही है। अब हम बात करेंगे वर्णाक्षर की। वर्णाक्षर भाषा की सबसे मौलिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि के लिखित
रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके खंड नहीं किए जा सकते। इसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि क, हलंत वाला है, यानी कि यहाँ पर स्वर नहीं है, इसलिए इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर है च, त, प, और भी आप सब देख सकते हैं आदि, इन्हें हम वर्णाक्षर कहते हैं। फिर है भाषा का संगठन। भाषा का संगठन, भाषा के संगठन के हम लोग अंतर्गत सर्वप्रथम देखते हैं ध्वनि वर्ण। ध्वनि वर्ण आता है। फिर दूसरी स्टेप होती है शब्द, तीसरा वाक्य, और चौथी बन जाती है भाषा। ये है ध्वनि का संगठन। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के संगठन के बारे में बताइए, तो ध्वनि वर्ण बताना होगा, शब्द, वाक्य और फिर भाषा का रूप आता है। वर्ण, अब हम चर्चा करेंगे वर्ण की। वर्ण सभी को पता है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की। सर्वप्रथम स्वरों की बात करते हैं। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर कहलाते हैं। देखिए, इससे अ है तो अ अपने आप में ही है, इसको किसी की सहायता नहीं लेनी है, ये स्वर है। अब जबकि व्यंजन की बात हम करें तो ये बोल रहा है व्यंजन को सहायक होते हैं उच्चारण करने में। व्यंजन में जैसे क है तो ये क के अंतर्गत भी स्वर मिला हुआ है। कौन सा स्वर? तो क आधा और अ, तब बनता है क। ठीक है, तो इनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर माने गए हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए अ, आ, ई, उ, ऋ से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। देखो ये 11 स्वर माने गए हैं। ठीक है, ये है स्वर। अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, जो कि हमारे हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो आज आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखिए। ध्वनि किसे कहते हैं? वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? और भाषा संगठन के बारे में बताइए। भाषा संगठन से क्या तात्पर्य है? ये 3 प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं और आपको इनका उत्तर लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।